हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं आईएमओ ओलंपियाड का सिलेबस जो कि क्लास फर्स्ट के लिए है, जो एसओएफ की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। आईएमओ एग्ज़ाम बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि इससे बच्चों का ओवरऑल जो स्टडी की तरफ इम्प्रूवमेंट है वो अच्छे से होता है। जैसे कि उनके बहुत से स्किल डेवलप होते हैं, एप्टीट्यूड डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बच्चों में बिल्ड होता है। ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज ही नहीं तो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन भी चेक करता है। तो आइए देखते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट नंबर सेंस। अब नंबर सेंस चैप्टर में पूरा नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जैसे कि आइडेंटिफाई नंबर्स एंड देयर नेम्स अप टू 1 to 100, जैसे कि 1 to 100 के नंबर नेम्स। व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर्स, जैसे कि बिफोर आफ्टर और बिटवीन नंबर्स कौन कौन से है। कंपेयर नंबर्स, यहाँ पे मोर देन वन नंबर यहाँ पे होता है जो कि बच्चों को कंपेयर करना होता है, जहाँ पे 2 होते हैं, 4 नंबर्स कंपेयर करने होते हैं और उससे ज़्यादा भी कभी कभी होते हैं। आइडेंटिफाई नंबर्स एंड देयर नेम्स यूजिंग एबैकस एंड प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉर्फिन्स है, तो यहाँ पे 10 और जीरोस का प्लेस है। तो यहाँ पे बच्चों को एबैकस टेक्निक यूज़ करके उनकी प्लेस वैल्यू, जैसे कि 9 यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे है तो कहाँ पे है, तो अरेंज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे बच्चों को सिंपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्किप काउंटिंग, स्किप काउंटिंग में 2 4 5 10 ऐसे स्किप काउंटिंग होते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म, जैसे कि 86 का एक्सपांडेड फॉर्म 80 + 6 ऐसे, मतलब यहाँ पे वर्ड्स में भी क्वेश्चन होते हैं और कुछ कुछ डायरेक्टली एक्सपांडेड फॉर्म भी पूछे जाते हैं। काउंट एंड राइट, ये जो कि बच्चे नर्सरी से पढ़ते हैं, काउंट एंड राइट ऐसे। अब चैप्टर 2, यहाँ पे पूरा एडिशन कवर होता है, जैसे कि एडिशन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन होते हैं। एडिंग 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, जहाँ पे 1 और 2 डिजिट, मतलब कभी कभी 1 डिजिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 डिजिट में। एडिशन ऑन नंबर लाइन, सिंपल नंबर लाइन पे बच्चों को एडिशन पूछा जाता है, जो कि उनको सीनियर केजी में ही कवर किया जाता है। एडिंग नंबर गिवन in a form of number names and place value. Solve word problem on addition, यहाँ पे word problem होते हैं जो कि बच्चों को solve करने होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो इन एडिशन, अब ज़ीरो की प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो अगर किसी भी नंबर में मिलाया जाए तो उसका आंसर वो नंबर ही आता है। ये प्रॉपर्टी है एडिशन में ज़ीरो की, तो ये बच्चों को पूछी जाती है। अब चैप्टर 3, जैसे कि एडिशन यहाँ पे होता है वैसे ही सब्सट्रैक्शन पूरा कवर किया जाता है। सब्सट्रैक्ट बाय टेकिंग अवे, जैसे कि बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, उससे टेकिंग अवे करके उसकी वैल्यू क्या आती है, मतलब सब्सट्रैक्ट करके कितनी आती है वो पूछा जाता है। सब्सट्रैक्ट नंबर गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर नेम्स एंड प्लेस वैल्यू। सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, बच्चों को नंबर लाइन पे सब्सट्रैक्ट, जैसे कि एडिशन में ऐड करना होता है तो सब्सट्रैक्शन में उनको सब्सट्रैक्ट मतलब पीछे जाना होता है। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम ऑन सब्सट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे उनको वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो कि सॉल्व करने होते हैं। सब्सट्रैक्ट 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, चैप्टर 4 में कवर होता है। लेन, वेट्स एंड कंपैरिजन, जैसे कि यहाँ पे ये पूरे तीनों डिटेल में कवर होते हैं। कंपेयरिंग लेंस एंड वेट्स, जैसे कि यहाँ पे लेंस एंड वेट्स को कंपेयर किया जाता है। मेजरिंग लेंस यूजिंग स्पैन, फीट, यूनिट और पाम, क्यूबिट। मेजरिंग weights using weighing scale and lengths using ruler और measuring tape। सिंपल यहाँ पे उनको लेंथ काउंट करना पड़ता है, उसके लिए वो रूरल दे सकते हैं या वेइंग स्केल भी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, फारर, नियरर, थिकर, थीनर। अब ये कंसेप्ट है जो कि उनके सीनियर में ही कवर होते हैं, बट स्टिल ये कंसेप्ट उनसे पूछे जाते हैं, तो बच्चों को यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि और कंसेप्ट है हेवीएस्ट, लाइटेस्ट, बिगर, स्मॉलर। अब लास्ट में मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट,
वहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो उनमें का डिस्टेंस उनको मेजर करना होता है विद द हेल्प ऑफ रूलर और एनीथिंग। अब चैप्टर 5 जैसे कि टाइम, बच्चों को यहाँ पे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टेल द टाइम बाय द सीक्वेंस ऑफ द डे, जैसे कि डे का सीक्वेंस है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, देन नाइट। तो बच्चों को टाइम डे के सीक्वेंस अनुसार मतलब कौन सी एक्टिविटी बच्चा कब करता है ये पता होना चाहिए। जैसे कि नेम ऑफ द मंथ्स इन द ईयर इन ऑर्डर, जैसे कि जान से लेके दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं। कैलेंडर रीडिंग, अब जैसे कि कैलेंडर रीडिंग में एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जहाँ पे कैलेंडर का कोई भी एक मंथ दिया जाता है और वहाँ से बच्चों को उस क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। नेम ऑफ द डेज इन अ वीक इन ऑर्डर, जैसे कि संडे से लेके सैटरडे तक विथ सीक्वेंस, बच्चों को सीक्वेंस भी यहाँ पे एक आध दूसरा क्वेश्चन होता ही होता है। नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, अब कितने नंबर है, जैसे कि जनवरी में कितने हैं 31, तो फरवरी में कितने हैं 28। तो बच्चों को ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर 6 मनी, अब मनी में आइडेंटिफाई कॉइन्स एंड नोट्स, बच्चे यहाँ पे छोटे हैं इसलिए उनको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उनको सिर्फ नोट्स और कॉइन्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। यूज ऑफ मनी इन सिंपल शॉपिंग एक्टिविटी है। काउंट द मनी शोन, वहाँ पे कुछ मनीज के मतलब पिक्चर्स होते हैं तो उनको पूरे काउंट करके लिखने पड़ते हैं, जैसे कि हम एडिशन करते हैं इस टाइप में। अब चैप्टर 7 ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कि आइडेंटिफाई द शेप्स एंड सॉलिड्स बाय देयर नेम्स एंड ड्राइंग्स, तो यहाँ पे बच्चों को शेप्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, जैसे कि सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि कोन का यूज़ हम आइसक्रीम कोन के लिए करते हैं ऐसे, तो इससे रिलेटेड उनको क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिफाई द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यूज टू ड्रॉ अ शेप, ये भी उससे ही रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द शेप टू बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, रोलिंग, स्लाइडिंग, काउंटिंग द शेप्स एंड सॉलिड्स इन अ फिगर। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो शेप्स को कवर करता है। जैसे कि चैप्टर 8 लॉजिकल रीजनिंग, अब टोटल इस एग्जाम में 8 चैप्टर कवर होते हैं, तो उसमें से सबसे लास्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि नंबर पैटर्न, फिगर पैटर्न, कंपैरिजन, मेजरिंग यूनिट, फाइंडिंग ऑड टर्म, एनालॉजी, फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन गिवन पेयर ऑफ फिगर, ग्रुपिंग, मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच गिवन शेप, लाइन। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे बच्चों को नंबर्स के पैटर्न, फिगर्स के पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन होते हैं, मेजरिंग यूनिट्स होते हैं कि कौन सा यूनिट बड़ा कौन सा छोटा, फाइंडिंग ऑड टर्म जैसे कि ऑड मैन आउट, एनालॉजी होती है कि दो चीज़ों में कौन सा रिलेशन है, इन दो चीज़ों में क्या रिलेशन है, ग्रुपिंग जैसे कि ग्रुपिंग में आता है आइडेंटिफाई, उनको ग्रुप आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मतलब ऐसे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन बच्चों को इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो था पूरा आईएमओ ओलंपियाड का सिलेबस जो कि क्लास फर्स्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को अगर चाहते हो कि बच्चा आईएमओ के लिए, ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करे, तो प्लीज़ इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रिपरेशन ले, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको लगता है अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।